हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विहान। पंचायत सेक्रेटरी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, पंचायत सेक्रेटरी एक ऐसा एग्जाम जो आपके नीड्स और ड्रीम्स दोनों को पूरा कर सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट प्रिपरेशंस प्रोफेशनल्स के अंडर करना चाहते हैं ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप ये जॉब बिल्कुल फिक्स कर सको, देन आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोर्सेज चल रहे हैं प्रोफेशनल्स के अंडर, ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पंचायत सेक्रेटरी के लिए आप फ्री टेस्ट भी अटेंड कर सकते हैं हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ। तो यहाँ पर व्हाट्सएप करना है, लेकिन व्हाट्सएप करते समय पंचायत सेक्रेटरी फ्री टेस्ट जरूर मेंशन करें, जिससे हमारी टीम को पता चल जाता है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है। नीति आयोग ने किस शहर से मेंटर इंडिया अभियान शुरू किया था? फ्रेंड्स, 8 बार लगातार ये क्वेश्चंस टॉप 10 मैगजीन्स में हाईलाइटेड हुआ है, तो इसलिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस की वैल्यू को समझे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यू दिल्ली। तो आपको क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। बहादुर शाह निम्न में से किस राजवंश का अंतिम शासक था? इंपॉर्टेंट, बताइए इसका सही आंसर। इन क्वेश्चंस के माध्यम से टॉपिक्स को जरूर देखिए, क्योंकि जब हम डिस्क्रिप्टिव लेक्चर्स और एक्स्ट्रा वाइड डिस्कस करेंगे आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुगल। आई होप आपको क्लियर हो रही है एक एक चीज़। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चंस स्किप करते हैं तो आप बहुत कुछ स्किप कर दोगे। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन द्वारा स्थापित किया गया था। बताइए इसके सही आंसर्स क्या होगा, क्या स्थापित किया गया था? क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। फ्रेंड्स, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दादा भाई नरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था, क्वेश्चन में यह पूछा गया है। तो दादा भाई नरोजी। फ्रेंड्स, थोड़ा सा वाइड क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को जरूर समझा करें कि क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। बताइए। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से होंगे, चाहे मैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करूँ, राइट्स की बात करूँ, या फिर मैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की बात करूं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे। कंसेप्ट के साथ साथ आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चंस कैसा बन रहा है पिछले 2-3 सालों में। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। भारत में अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करना डैश की नीति को बढ़ावा देना है। तो बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करना नीति को बढ़ावा देना है। कौन सी नीति को बढ़ावा देना है? तो बताइए, क्या वो वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, या ये फिर सभी? इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। आयात और निर्यात पर कर के रूप में जाना जाता है। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। टैक्सेशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन क्वेश्चंस से पहले आपको कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और एमसीक्यूज भी आपको क्लियर होने चाहिए। आप हर एक चीज़ को पकड़ के चलिए, यहाँ पर कुछ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर छूटता है तो बहुत कुछ स्किप होगा। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कस्टम ड्यूटी। क्लियर। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। भारत की पहली सूती कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बताइए, सभी को क्वेश्चंस आना चाहिए। बहुत बार आपके हिमाचल के एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वेस्ट बंगाल। आई होप सबका आंसर सही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे। भारत के संविधान की
निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी राज्य परिषद में सीटों के आवंटन से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस की बात हुई है, शेड्यूल्स की बात हुई है, और दोस्तों आपको कॉन्स्टिट्यूशंस में एक्ट्स, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ड्यूटीज हो गई, शेड्यूल्स हो गई, अमेंडमेंट्स हो गई, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हो गई, संशोधन जिसको हम कहते हैं, यहाँ से कुछ स्किप नहीं होना चाहिए। पंचायती राज क्वेश्चंस हो गए, यहाँ से कुछ स्किप नहीं होना चाहिए आपके एग्जाम में, बहुत कुछ स्किप होगा नहीं तो। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एन की फोर्थ शेड्यूल। आई होप सबका आंसर सही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, निम्न गैसों में ध्वनि का वेग न्यूनतम है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर वेलोसिटी की बात हुई है साउंड में, तो बताइए द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एन की कार्बन डाइऑक्साइड। डेली साइंस का क्वेश्चन था और हाईलाइटेड क्वेश्चन था। ठीक है, एमसीक्यू की फॉर्मेट में क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हुंजा नदी की एक सहायक नदी है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 8-9 महीनों में क्वेश्चंस हाईलाइटेड हुआ है, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चंस की वैल्यू को देखिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंडस, सिंधु। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिसेफ के हालिया बयान के अनुसार किस देश ने नए साल के दिन सबसे अधिक जन्म दर्ज किए हैं। इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यू डेटा है और आपको ये क्वेश्चंस मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेक्रेटरी की पोस्ट पे जाना है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे करंट अफेयर सेक्शंस के। बताइए द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एन की इंडिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, इनमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। अब ये क्वेश्चन तो सभी को आना चाहिए, क्वेश्चन गलत होता है तो बहुत कुछ गलत होना चाहिए फिर तो आपका। ठीक है, डी यानी कि झेलम, और ये सबका क्वेश्चन सही हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2011 के जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे अधिक है। दोस्तों जब भी हम सेंसस की बात करते हैं 2011 की, तो यहाँ से आपको हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होंगे, 3 से 4 क्वेश्चंस सेंसस से ही पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़ लेना। नहीं पता लग रहा है वो व्हाट्सएप करिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि हमीरपुर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, किस वर्ष कालका शिमला के बीच पहली पैसेंजर ट्रेन चली। सबको आना चाहिए। द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1903 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा बढ़ाकर उसे कब कृषि विश्वविद्यालय बना दिया गया था। अब दोस्तों पालमपुर कृषि महाविद्यालय कॉलेज से हटाकर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी उसे बना दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, मॉडिफाइड क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एन की 1978 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, तो फिलहाल दोस्तों इतने ही क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए थे। अब आपने क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, फ्री टेस्ट की डिटेल लेनी है, पेड कोर्स की पूरी जानकारी लेनी है और अपनी जॉब किसी भी तरह से फिक्स करनी है। ठीक है, तो जुड़े रहिए। पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फिलहाल दोस्तों के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।